क्या मेकर्स लोग अनुज से रिलेटेड कहानी में हमें गुमराह तो नहीं कर रहे? क्या वाकई में अनुज कहानी में दिखाया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की तरह अफवाही है? देखिए, कहानी के अंदर पहले तो ऑडियंस का प्रेशर था अनुज को लेकर आने का। अब ऑफिशियल प्रेशर भी हो चुका है, यानी कि चैनल की तरफ से प्रेशर आ चुका है कि या तो सीरियल के अंदर कुछ अच्छा ट्विस्ट लेकर आओ, वरना एकता कपूर को वो टाइम स्लॉट दे दिया जाएगा जो टाइम स्लॉट आपका है। यानी कि कहूँ आगे आने वाली कहानी में 7 महीने पहले से शुरुआत करते हैं और आज तक की अपडेट की बात करते हैं, ताकि आपको सारे फंडे क्लियर हो। 7 महीने पहले एक लीप आया जिसके अंदर से अनुज को गायब कर दिया गया एकदम से। अनुज को गायब करते ऑडियंस का भैया दिमाग खराब, ऑडियंस ने यहाँ पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऑडियंस मेकर्स को लगा कि भैया ऑडियंस है 15-20 दिन या 1 महीने बाद शांत हो जाएगी। भैया शांत होने का नाम नहीं लिया, तो यहाँ पर कोठारी निवास के पूरे सदस्यों को ऐड करवा दिया। उनको लगा कि ऑडियंस भूल जाएगी, कोई अपडेट नहीं, कोई यहाँ पर ट्विस्ट नहीं, सारे ट्विस्ट फेल। राही को लेकर आए, राही की रिप्लेसमेंट करवा दी, क्योंकि अनुपमा की फोटेज कम लग रही थी, राही को ऑडियंस ज्यादा पसंद करने लगी थी, पहले वाली राही को, वो बंद। नई राही आई, उसकी फोटेज कम की गई, अनुपमा को ज्यादा दिखाया गया, इसके चलते भैया फिर फेल हो गई ये चीजें। आर्यन को लेकर आए, फेल हो गई ये चीजें। तोशु को यहाँ पर चोरी वाला या फिर पैसों वैसों वाला, किंजल का पैसों वैसों वाला ट्विस्ट एड किया, वो भी फेल हो गया। आर्यन को लेकर आए, फेल हो गए। आर्यन की मौत का ड्रामा करवाया, फेल हो गए। राघव को रिप्लेस करने, अनुज को रिप्लेस करने के लिए राघव को लेकर आए, फेल हो गए। पंकुड़ी के ट्विस्ट को एड किया, फेल हो गए। कहूं एक शब्द के अंदर तो भैया सारे ट्विस्ट फेल हो गए, क्योंकि ऑडियंस अभी तक भी अनुज की डिमांड कर रही है। मेकर्स को ये तो समझ में आ गया कि भैया ऑडियंस को अनुज चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब भैया बात करते हैं यहाँ पर एक प्रेशर की जो ऑफिशियल चैनल की तरफ से है, यानी कि ये तो डायरेक्टर्स कट का प्रोडक्शन हाउस है। तो प्रोडक्शन हाउस तो सिर्फ सीरियल बनाता है, सीरियल के अलावा एक चैनल है स्टार प्लस जिस पर ये सीरियल टेलीकास्ट होता है। तो चैनल वाले जब तक टाइम स्लॉट दूसरों को दे देंगे तो भैया अनुपमा की सीरियल की रेटिंग डाउन हो जाएगी। अब सीरियल वालों का, यानी कि कहूँ चैनल वालों का क्या कहना है? एक सीरियल आ रहा है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2, एकता कपूर का। एकता कपूर सीरियल की क्वीन है, स्टार प्लस के साथ उसके संबंध पुराने हैं, जिसके चलते भैया उसको मना करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये टाइम स्लॉट हमें चाहिए। इनके ऊपर प्रेशर आ गया कि भैया टाइम स्लॉट हम देंगे तो नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिए दूसरे टाइम स्लॉट में कर लीजिए। तो वो मान गए। अब दूसरे टाइम स्लॉट के करने के साथ साथ राजन शाही और एकता कपूर की अनबन हो गई। अनबन होने की वजह से क्या हुआ कि अब प्रेशर दुगना हो गया। पहला प्रेशर तो ये कि भैया एकता कपूर कम बैक कर रही है स्टार प्लस के ऊपर, वरना वो स्टार प्लस के ऊपर आई नहीं थी, क्योंकि सास भी करीब बहुत ही के बाद जी टीवी या कलर्स पे घूम रही थी। स्टार प्लस पे आ गए। और दूसरी बात अनबन हो गई। तीसरी बात की पुरानी स्टार कास्ट ही वापस आई है, नए बहुत कम लोग ऐड हुए। स्मृति ईरानी जो वापस से टीवी सीरियल के अंदर कम बैक कर रही है, तुलसी के किरदार को मीर उपाध्याय, यानी कि कहूँ कहानी के अंदर मजा आने वाला है। तो भैया चैनल के ऊपर प्रेशर आ चुका है कि भैया अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चैनल ने कह दिया है कि अगर आपकी टीआरपी 5 से नीचे गिरती है तो 10 बजे वाला जो टाइम स्लॉट है, 10 साढ़े 10 वाला, ये आपके हाथ से खींच लेंगे और भैया एकता कपूर को दे दिया जाएगा। इस वजह से मेकर्स लोग अब पागल हो रहे हैं। मेकर्स लोग हर ट्विस्ट को लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ साथ अनुज को लेकर आते हैं तो कहानी बढ़िया मजेदार हो जाएगी, टॉप 5 के अंदर रहेगा। अनुज को नहीं लेकर आए तो ऑडियंस का दिमाग मेकर्स को पता है, मुझसे और आपसे ज्यादा वो यहाँ पर करते। उन्होंने 7 महीने तक आपको गुमराह किया, अब अगर गुमराह करेंगे ना तो वो हमें पागल नहीं बना रहे, उन्हीं को पागल बना रहे। उनका सीरियल जैसे ही 6 की टीआरपी पर भी आ गया, मान लो सीरियल का टाइम स्लॉट एकता कपूर को अनाउंस हो जाएगा और अनुपमा को कौन सा टाइम स्लॉट होगा, अगर 6-7 बजे का हो गया कोई नहीं देखेगा। तो आगे वाली कहानी में ये चीजें होने वाली है भैया, भारी प्रेशर है, तो चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी से बना रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।